अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे कंजक्टिवा के सारे यूक्यूज़। ठीक है, मैं आपको डायग्नोसिस बताऊंगी और आगे जो पॉइंट्स होंगे उसके आंसर आपने याद किए हुए हैं टॉपिक वाइज, तो आप उसे लिख लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है अ 45 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट प्रेजेंट विद बर्निंग एंड रेडनेस इन बोथ आइज़ फॉर लास्ट 3 डेज़। ठीक है, एक पेशेंट आया 45 ईयर्स ओल्ड, उसके 3 दिन से जो है ना आंखों में क्या है, रेडनेस भी है, साथ बर्निंग सेंसेशन भी हो रही है। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज़ वाटरी डिस्चार्ज, फोलिकुलर कंजक्टिवल रिएक्शन एंड पेनफुल प्री ऑरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी। सो आपके पास कौन कौन से डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं? आपके पास पॉइंट्स हैं, एक के उसको बर्निंग सेंसेशन है, ठीक है, और रेडनेस है। रेडनेस तो हो गया कंजक्टिवा, ठीक है, और आइज़ फॉर लास्ट 3 डे 3 दिन से है। देयर इज़ अ वाटरी डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज है तो हमें पता है कि वाटरी डिस्चार्ज जो है वो हर एक में नहीं होती, वो सिर्फ किस में होती है आपकी वाटरी डिस्चार्ज? एक तो वायरल में होती थी, ठीक है, और एक अक्यूट एलर्जी हो जाए तब आपकी वाटरी डिस्चार्ज हो रही थी। उसके बाद है फोलिकुलर कंजक्टिवल रिएक्शन। अब ये आ गया फोलिकुलर कंजक्टिवल रिएक्शन, तो हमें पता है कि फोलिकल्स जो बनते थे मोस्टली वो किस में थे, वो या तो वायरल में थे या फिर क्लेमाइडिया में थे। अब क्लेमाइडिया में तो ट्राइकोमा था, अब उसका तो एक टिपिकल फीचर देंगे ना, वो पेनस फॉर्मेशन या कुछ भी उस तरह की फॉर्म देंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ फोलिकुलर कंजक्टिवल रिएक्शन है एंड पेनफुल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेनफुल प्री ऑरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी। अब क्या हो गया उसको कि उसको लिम्फ एडिनोपैथी भी हो गई है। सो आपको पता है कि लिम्फ एडिनोपैथी कहाँ पे होती है? लिम्फ एडिनोपैथी होती है आपकी वायरल इन्फेक्शन में, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा था एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, ठीक है, उसमें था ना ये कि उसमें आपकी जो है लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है। सो आपका ये डायग्नोसिस क्या बनेगा? आपका डायग्नोसिस बनेगा एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, या फिर आप इसको वायरल कंजक्टिवाइटिस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। हाउ विल यू मैनेज दिस केस? तो हमने मैनेज कैसे करना है? हमने मैनेजमेंट में उसको पहले डायग्नोस करना है, डायग्नोस करने के बाद हमने उसकी ट्रीटमेंट लिखनी होती है, ठीक है। जब वो सिंपल ट्रीटमेंट का ऑप्शन कहे व्हाट इज़ अ ट्रीटमेंट, तो फिर हमें ट्रीटमेंट लिखनी होती है कम्प्लीटली। लेकिन अगर वो कहता है कि मैनेज कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट में पहले हमने उसे डायग्नोस करना है, ठीक है, जो जेम्स स्टेन वगैरह लेके कि कौन सा इन्फेक्शन हो गया, और उसके बाद हमने उसको ट्रीट करना होता है। व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कहना कर, तो कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको लिखवाए थे वायरल के मार्जिनल कॉर्नियल अल्सर वगैरह और कैराटाइटिस वगैरह, ब्लीफराइटिस, एडिनोइड्स, टॉन्सिस, अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फॉलिकल्स वगैरह जो परसिस्ट कर सकते हैं, ये सारी से कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अ 19-year-old फीमेल प्रेजेंट विद severe irritation, redness, watering and photophobia in both eyes after upper respiratory infection. Her elder brother had similar episode 1 week earlier. अब हुआ ये कि उसके भाई को था, उसके भाई से उसको लग गया। पहली बात, इसका मतलब ये कोई ना कोई कंटेजियस डिजीज़ है। सेकंड क्या है कि उसको सीवियर इरिटेशन हो रही है, सीवियर इरिटेशन हो रही है और रेडनेस है और वाटरिंग है। तो वाटरिंग से पता लग गया हमें कि वायरल में क्या होती है, वाटर डिस्चार्ज होता है और थोड़ा एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है। थर्ड उन्होंने कह दिया है कि ये उसके भाई से लगा है उसको, इसका मतलब ये है कि कॉन्टेजियस भी है। तो साफ जाहिर है कि ये क्या है, वायरल है, और इरिटेशन तो होती ही होती है। तो व्हाट इज़ डायग्नोसिस वायरल कंजक्टिवाइटिस एंड नेम अदर क्लिनिकल साइंस टू लुक फॉर इन दिस केस। तो हमें पता है कि अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस होगा तो फोलिकल्स लास्ट में मिलेंगे इन्फीरियर फॉर्निक्स में, इसके अलावा कीमोसिस मिलेगा, इसके अलावा पेरियोडिकल लिम्फ एडिनोपैथी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने सारे के सारे जो है ना फीचर्स के अंदर लिख देनी है। उसके बाद ये है कि नेम ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर दिस केस, तो मैंने आपको ट्रीटमेंट सारी की सारी बताई थी, आपने वो एस सच इसके अंदर लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है A 20-year-old girl present with acute onset of watering and redness in both eyes. ठीक है, तो उसको है रेडनेस का मतलब ये है कि उसको हो गया कंजक्टिवाइटिस। फिर है वाटरिंग हो रही है, तो हमें पता लग गया कि इसमें या तो वायरल इन्फेक्शन हो गई है, फिर वाटरिंग या फिर एक्यूट एलर्जी हो गई है। ऑन एग्जामिनेशन हर वी लिक्विडिटी 6/6 मीन वीएन को कोई मसला नहीं हुआ। देयर्स माइल्ड कीमोसिस, फॉलिकल फॉर्मेशन। अब सेकंड चीज़ आ गई फॉलिकल फॉर्मेशन, तो ये टिपिकल फीचर बन गया है वायरल का। एक है वाटरिंग, सेकंड है फॉलिकल्स, तो ये दो फीचर जो होते हैं ये वायरल के होते हैं। फॉर्मेशन इन द इन्फीरियर फॉर्निक्स एंड प्री ऑरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी। साथ उन्होंने कह दिया है कि लिम्फ एडिनोपैथी भी इसको हो गई है, तो ये कंफर्म हो गया हमें कि इसका कौन सा डायग्नोसिस है। हाँ, ये है आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, और आप इसको एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस भी लिख सकते हैं। तो व्हाट अदर कॉम्प्लिकेशंस कैन बी सीन, हमने कॉम्प्लिकेशन लिख देनी है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिजीज़, तो आपने ये याद रखना है कि मैंने आपको बताए थे
वायरल कंजक्टिवाइटिस के या फिर फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस के जो टाइप्स थे नेपी वाले, वो सारे के सारे इसमें लिख देनी है, ठीक है। न्यूक्लियन वाले, हर्पीज़ वाले, वो सारे इसके टाइप्स थे फर्दर। अच्छा, आपके पास इसमें लिखा होता है कि फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। अगर आप इसे फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस लिख देते हैं, सपोज करें, तो फॉलिकल्स फॉर्मेशन उसने खुद बताया हुआ है, लेकिन हमें तो डायग्नोस ये करना है कि किस वजह से ये हो रहा था, हमने इसको वायरल कंजक्टिवाइटिस ही लिखना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ बता रही थी आपको बुक में कि आपकी बुक में जो है ना ये इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको वायरल कंजक्टिवाइटिस लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि अ 20-year-old बॉय डेवलप पेन, रेडनेस एंड वाटरिंग इन बोथ आइज़ वन आफ्टर द अदर, ठीक है। पहले उसको एक आंख में हुआ है और फिर उसके दूसरी आंख में हो गया है, ठीक है। सो वो पूछते हैं आपसे, हिज यंगर ब्रदर हैड सेम कंडीशन 3 to 4 days ago विच ही इनक्योर्ड एट स्कूल, ठीक है। तो उसके भाई को पहले था, छोटे भाई को स्कूल से, फिर उसको लग गया, उसको लगने के बाद उसको पेन हो रही है और रेडनेस हो रही है। सो ये टिपिकल फीचर किसके हैं? वायरल कंजक्टिवाइटिस, वाटरिंग हो रही है, साथ कंटेजियस की हिस्ट्री है। तो आपने इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, वो ट्रीटमेंट आपने याद की हुई है, उसको आपने सारे के सारे पॉइंट्स लाजमी से मेंशन करने हैं। हाउ कैन यू प्रिवेंट दिस कंडीशन फ्रॉम स्प्रेडिंग? सो आपको पता है कि स्प्रेड करने से हमने क्या करना है, हमने प्रिवेंशन के लिए मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे काफ़ी सारे, कि इससे कहना है कि आप अपनी आँखों को टच ना करें, अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं, और कोई डिस्चार्ज निकलता है तो उसे साफ़ करें, और ग्लासेस वेयर करें, और कोई भी मतलब आपने शेयर जो आप यूज़ करते हैं चीज़ें वो शेयर ना करें औरों के साथ। इसके अलावा अपने स्कूल से छुट्टी करवा देनी है, ठीक है। तो ये आपने जो है ना इसके अंदर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्चुअली टॉपिक्स वाइज ऑन टॉपिक दिया मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा हुआ है इन्होंने। अब वो ये कह रहे हैं कि अ 15-year-old बॉय प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट ऑफ बायलैटरल पिंक आई विद फीवर एंड फ्रेंजाइटिस। अब इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं? एक तो हो गया उसको पिंक आई, ठीक है, पिंक आई है, और मीन उसको कंजक्टिवाइटिस हो गया है, साथ फीवर भी हो गया, बुखार हो गया, साथ फ्रेंजाइटिस भी हो गया है। सो ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई थी कि अगर कंजक्टिवाइटिस हो, फीवर हो और साथ फ्रेंजाइटिस हो तो क्या होता है, चलिए मैं बताती हूँ मैं आपको। ऑन एग्जामिनेशन हिज वेल इक्विटी 6/6 एंड देयर आर फॉलिकल्स प्रेजेंट इन द इंफीरियर फॉर्निक्स इन एसोसिएशन विद डिफ्यूज कंजक्टिवल कंजेशन। कोरियन एग्जामिनेशन शोज पंक्टेट कैराटाइटिस बायलैटरली। अच्छा, अब ये नेक्स्ट बातें हैं कि कंजेशन भी है, साथ उसको फॉलिकल्स फॉर्मेशन भी हो गए हैं, कैराटाइटिस भी डेवलप हो गया, पंक्टेट। तो आपको लग रहा होगा कि सारा का सारा वायरल है, तो सही कह रही हैं आप, ये वायरल कैराटाइटिस ही, वायरल कंजक्टिवाइटिस ही है वायरल, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इसमें हमारे 2 फीचर एक्स्ट्रा आ गए हैं कि फीवर भी है, फ्रेंजाइटिस। सो मैंने आपको पढ़ाया था फ्रिंजो कंजक्टिवल फीवर, ठीक है, जो कि एडिनो वायरस की वजह से हो रहा था। उसमें 3 फीचर्स मस्त थे। सो आपने क्या करना है कि आपने फ्रिंजो कंजक्टिवल फीवर लिख देना है, साथ आपने ये भी ऐड कर देना है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस है। अच्छा जी, कौन सा ऑर्गेनिज्म डिजीज़ काज करता है? तो ये एडिनो वायरस काज करता है। वाई शुड द चाइल्ड बी एडवाइज टू स्टे एट होम? हमने इसलिए कहना है क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज़ है और इसे स्प्रेड कर सकती है, इसलिए उसे कहना है कि आपने घर ही रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ना नेक्स्ट टॉपिक से है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 अब ये है कि अ 30-year-old मैन ऑफ लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप प्रेजेंट विदन टर्नड लैशेस ऑफ अपर लिड इवेरियन शोज। अच्छा, सबसे पहले ये है कि लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से है। इट मीन्स कि अब कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ आ रही है जिसका ताल्लुक ये है कि वो जो सफाई वगैरह ना रखने से होती है। अच्छा, साथ उससे क्या मसला है कि टर्नड लैशेस हैं ऑफ अपर लिड इवेरियन। जब हम लिड को उठाते हैं तो क्या होता है? शोज़ अ सिग्निफिकेंट वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन इन्वॉल्विंग द कंजक्टिवा एंड टार्सल प्लेट। अच्छा जी, अब आपको याद है या नहीं याद? आपको मैंने एक बात बताई थी कि एक लो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप की बात, कि एक जो था इन्फेक्शन था वो होता था लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के साथ। वो कौन सा था, याद करें। सेकंड मैंने बताई थी बात, आपको शो करवाई थी कि अपर लिड के नीचे ना एक लाइन बन जाती है, उसकी कॉम्प्लिकेशन समझ लें। वो उस लाइन की वजह से या फिर उस सिकटाइजेशन की वजह से जो होती हैं आईलैशेस मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था आपको कि क्लेमाइडिया का जब सीवियर इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसकी वजह से हो जाता है ट्रैकोमा, ठीक है, ट्रैकोमा हो जाता है। और ट्रैकोमा किस ग्रुप में होता है? जो कि लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप वाले लोग होते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ठीक है। और ये भी किसी एक बंदे से दूसरे इंसान में लग सकती है। सेकंड मैंने आपको बताई थी कि उसके अंदर क्या होती है कि आईलिड के बिल्कुल नीचे वाइट लाइन बन जाती है, जिसे हम कहते हैं आर्ट्स लाइन कह रहे थे, ठीक है। वो टार्सल कंजक्टिवा के अंदर क्या थी? स्कारिंग बॉडी थी, उसकी वजह से आईलिड जो है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है, ठीक हो गया। और ये होता क्यों था? क्योंकि वहाँ पे फॉलिकल्स बन रहे थे, उसके बाद वो रप्चर हो रहे थे, वहाँ पे स्कारिंग हो रही थी और वहाँ पे आर्च लाइन बन गई थी। सो इसका क्या बन गया आपका? ट्रैकोमा।
तो इसमें देखें सिर्फ और सिर्फ 2 फीचर की बेस पे ही उसने आपसे पूछा है। सो आपने कंजक्टिवा को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग जो है ना सिनेरियोज आते होते हैं। अच्छा, अब ये कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, आपको डायग्नोसिस बताने इसकी, गिव द मोस्ट रिसेंट स्टेजिंग ऑफ दिस डिजीज़। सो मैंने आपको बताया था कि देखें आप ना सपोज करें कि आपसे कोई क्वेश्चन जो है ना नहीं हो रहा, पिक नहीं हो रहा, आपने लाजमी कोशिश करनी है कि उसके सेकंड और थर्ड जो है ना क्वेश्चन लाजमी देख लें, उससे कोई ना कोई आपको हिंट मिल जाता है। अब देखें ट्रैकोमा की स्टेजिंग दी हुई है, ठीक है, और रिसेंट वाली कौन सी थी, हमने की थी फिस्टो वाली, ठीक है, तो वो आपने लिख देनी है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर A 3-year-old child is brought to you with mixed follicular papillary conjunctivitis with mucopurulent discharge and superior penis formation। अच्छा, सबसे पहले ये बात है कि आपकी कंजक्टिवा के अंदर हमने वाहिद एक चीज़ ही पढ़ी थी जहाँ पे फॉलिकल्स भी बन रहे थे और पेपिला भी बन रहे थे, ठीक है। सेकंड म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज भी था। थर्ड पेनिस फॉर्मेशन भी था। पेनिस तो आपको कंफर्म याद होना चाहिए ना, ये पेनिस फॉर्मेशन तो नाम ही ट्रैकोमा के अंदर ही है, सही है। तो इसका क्या आंसर बन गया, ट्रैकोमा, जब फॉलिकल्स बन रहे थे, पेपिला बन रहे थे और डिस्चार्ज भी ये हो रहा था, साथ स्पीड पेनिस फॉर्मेशन भी हो रही थी। डायग्नोसिस बता दी हमने, व्हाट आर द सिक्वेली ऑफ दिस डिजीज़। तो मैंने बताया था आपको कि ये कॉम्प्लिकेशंस सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, सिक्वेली भी होती है कि इसने लास्ट में उस तरफ जाना ही जाना होता है। तो वो कौन कौन से हमने किए थे सिक्वेली, वो लीड के थे कि अगर वहाँ पर स्कारिंग वगैरह हो गई है तो लीड की इनवेरियन हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, ट्रिकिएसिस, इंट्रोपियन, ठीक है, ये सब कुछ। कंजक्टिवा के अंदर भी जो है ना ड्राइनेस इफेक्ट आ जाएंगे, उसकी वैस्कुलराइजेशन हो सकती है कॉर्निया की, और साथ कॉर्निया की ओपेसिफिकेशन हो सकती है। तो आपने ये सारी की सारी याद कर लेनी है, मैंने आपको डायग्नोसिस बता। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। A 3 days old child is seen in the eye outpatient department. There's mucopurulent discharge with lid swelling, pseudomembrane is also present। अच्छा, 3 दिन का बच्चा है, ठीक है, और उसमें म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज निकल रहा है, साथ साथ लिड की स्वेलिंग भी है और स्यूडोमेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी है। सो आपने बात तो याद रखना, कंजक्टिवा में हमने एक ही चीज़ पढ़ी जहाँ बच्चे की हिस्ट्री थी, और वैसे भी इसके अलावा कहीं किसी भी आई में ऐसी हिस्ट्री नहीं देते कि बहुत 3 दिन का बच्चा आ गया उसको ये प्रॉब्लम हो गया, सपोज करें। सो आपने ये बात याद रखनी है कि 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते का प्रॉब्लम के साथ बच्चा आए, साथ उसको डिस्चार्ज भी निकल रहा है, तो उसे हम कहते हैं ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटरम, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, ये हमने इसकी डायग्नोसिस कर दी है। आपने ये नहीं लिखना क्लेमाइडियल है, कंजक्टिवाइटिस या फिर गोनोकोकल है, आपने सिर्फ ये लिखना है कि ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटरम, ठीक है। अच्छा, क्योंकि न्यूनेट्स के अंदर होता है ना, ये 1 साल के छोटे जब बच्चे होते हैं उन्हें न्यूनेट्स कहते हैं, तो उसी को हम न्यूनेटरम कहते हैं। डायग्नोसिस हमने कर ली है। बी क्या है कि वो पूछते हैं गिव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, तो हमने क्लेमाइडिया और गोनोकोकल दोनों लिख देने हैं। एंड व्हाट मेडिकेशंस विल यू यूज टू ट्रीट दिस कंडीशन, तो मैंने मेडिकेशन आपको लिखवाई थी, एंटीबायोटिक्स सारे के सारे वो अपने लास्ट में इसके अंदर मेंशन करने ही हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि a 2-week-old baby girl has swelling and sticking of eyelids. On examination there is mucopurulent discharge and conjunctival congestion most marked in the forensics। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि 2 week old बेबी है, ठीक है, और उसको क्या हुआ है कि उसकी म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज निकल रही है, इसके अलावा लीड्स भी स्टिकिंग टुगेदर, तो हमें पता है कि ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटरम है। डायग्नोसिस हमने बता दी है। व्हाट ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद दिस प्रॉब्लम, तो उसने एक ऑर्गेनिज्म पूछा है, अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई है, उसने एक ऑर्गेनिज्म पूछा है, अब हम कौन सा बताएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चा आता है 1 वीक के बाद तो उसको क्लेमाइडिया होता है, और अगर 1 वीक के से पहले आता है, जैसे हमने पहले वाला सिनेरियो किया है ऊपर वाला 3 दिन का, तो वो गोनोकोकल होता है। मोस्ट कॉमनली ये होता है वो गोनोकोकल हो। सो यहाँ पे हमने अगर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म लिखना है तो फिर हमने क्लेमाइडिया ही लिखना है, और क्लेमाइडिया के अंदर ही म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज होता है, गोनोकोकल अंदर ज़रा थिक होता है, मीन पुलेंट डिस्चार्ज होता है। हाउ वुड यू ट्रीट हर, तो ट्रीट हमने कर देना है इसको सारे एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ करके, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि a newborn child who is 48 hours old is brought to accident emergency with bilateral severe purulent discharge। अब यहाँ पे देखें, एक तो उसने कह दिया है कि प्रूडेंट डिस्चार्ज है और 48 आवर्स का है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी क्या हुआ है, 2 दिन का बच्चा है और प्रूडेंट डिस्चार्ज है, तो हमें इसे कंफर्म हो गया है कि ये जो है हमारा किसका है, गोनोकोकल का है, ठीक है। ऑन ओपनिंग द आई विद रिट्रैक्टर अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया इज सीन इन द राइट आई, तो गोनोकोकल जो होता है वो बहुत सीवियर एक होता है, उसमें ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाती हैं, अल्सरेशन वगैरह प्रोड्यूस हो जाती है। तो डायग्नोसिस हमने क्या कर ली, ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटरम। अब आपको कंफर्म है कि गोनोकोकल है, लेकिन फिर भी आपने डायग्नोसिस में ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटरम ही लिखना होता है। ऑर्गेनिज्म कौन सा इसके अंदर होगा, गोनोकोकल होगा। व्हाट इन्वेस्टिगेशन, हमने इन्वेस्टिगेशन सारी कर लेनी है, जिम सिस्टेम जो मैंने बताई है वो PCR वगैरह हर एक चीज़ कर लेनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यंग मैन प्रेजेंट विद इची swollen रेड आइज विद क्लियर वाटरी डिस्चार्ज फॉर एक्सपोज टू डस्ट। अच्छा, सबसे पहली बात है कि इसकी आई जो है वो क्या है, इची हैं, ठीक है, इचिंग है आइज़ में। सेकंड ये है कि वो स्वेलन है और रेड हैं, ठीक है, और क्लियर वाटरी डिस्चार्ज निकल रहा है और डस्ट से एक्सपोज होता है। डस्ट एक्सपोज होता है तो क्या हो जाती है, फ़ौरन से कोई चीज़ अगर डस्ट एक्सपोज करे तो क्या हो जाए, कोई बैक्टीरिया तो ऐसी बात नहीं आने वाला उतनी जल्दी, ना है कोई वायरल आने वाला है। सो ये कौन सा है, ये एक्यूट एलर्जिक है, ठीक है, उसको अचानक से एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस उसको हो गया है, जिसे हम कैट्रोल कह रहे थे। तो ड्रग्स कौन सी यूज़ करनी, तो हमने वही जो है ना, हम मास स्टेबलाइजर्स वगैरह जो एलर्जी के लिए यूज़ करनी होती है हमने वो यूज़ कर लेनी है, एंटीस्टामिन वगैरह। व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कैन डेवलप इन कॉर्निया, तो कॉर्नियम डेवलपमेंट हम पंक्टेड एपिथेलियम कैटाइटिस वगैरह, और उसके अलावा अल्सरेशन के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है, सारी हमें इसके अंदर लिख देनी है। अगर हम इसे ट्रीट ना करें तो जाहिर सी बात है बाद में कौन कौन सी डिजीज़ जो ना डेवलप कर सकती है। नेचर कोर्स क्या होगा कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, रेजोल्यूट कर जाएगी, या फिर कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो क्रॉनिक में चला जाएगा, क्रॉनिक में जाएगा तो पेपिला फॉर्मेशन हो सकती है, म्यूकोपोडियल डिस्चार्ज हो सकता है। 12 ईयर ओल्ड बॉय, 12 साल का बच्चा आया है, ऑफ सीवियर इरीटेशन इन हिज बोथ आइज, बहुत ज़्यादा उसकी इरीटेशन हो रही है, एंड स्ट्रिंगी म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द लास्ट 4 ईयर्स, 4 साल से उसको स्ट्रिंगी डिस्चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये कोई क्रॉनिक है। He tells that these symptoms decrease in winter and aggregate in summers, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि समर में ये एग्रीगेट कर जाता है, ठीक है। सेकंड बात ये है कि उसकी जो ना स्ट्रिंगी मोकर डिस्चार्ज आ रहा है, और बच्चा 12 साल का है और इरिटेशन होती है, और 4 साल से हो रहा है, मीन रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एक डिजीज़ के बारे में जो कि रिकरेंट थी, साथ वो समर या स्प्रिंग में हो रही थी, ठीक है, और एक और बात कि उसमें म्यूकस डिस्चार्ज था उसके अंदर, तो कौन सा था वो, स्प्रिंग कैडर या फिर वर्नल कैटो कंजक्टिवाइटिस एलर्जिक वाला, ठीक है। ये जो होता है ये होता है इसमें समर में होता है, ठीक है, सीजनल होता है। सेकंड मैंने बताया था कि 5 से 10 साल की उम्र के बच्चे, छोटे बच्चे जो है ना, मतलब 15 साल तक 12 साल तक जो है ना वो आ सकते हैं। स्ट्रिंगी में कोई डिस्चार्ज होता है और रिकरेंट होता है, बार बार होता है, ये काफ़ी अर्से रहता है। आपने इसे सेकंड है बी में कि इन्यूमरेट क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन हमने की थी, ये पाल्पेब्रल हो सकती है, लिम्बल हो सकती है, या फिर मिक्स्ड हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है राइट डाउन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट आपने इसकी सारी लिख देनी है जो मैंने आपको बताई थी, एज सच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने कर लेनी है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, आ 15 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट इन OPD विद कंप्लेंट्स ऑफ म्यूकोइड डिस्चार्ज फ्रॉम बोथ आइज, दोनों आंखों में उसके म्यूकोइड डिस्चार्ज हो रहा है। Examination revealed hyperemia, chemosis and giant papilla on the palpebral conjunctiva on both sides। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपका आ गया है, इसके आगे तो कुछ बचता ही नहीं कि उसने कहते हैं जाइंट पेपिला बन गया है, जाइंट पेपिला का नाम कह दे, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि वर्नल कैटो कंजक्टिवाइटिस है, साथ उन्होंने कह दिया कि म्यूकोइड डिस्चार्ज है, साथ एज 15 साल की बता दी है, ठीक है, और हाइपरीमिया कीमोसिस वगैरह भी इसके अंदर है। डायग्नोसिस हमने कर ली है। इन्यूमरेट 4 पॉजिटिव फैक्टर्स, तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है इसको कौन कौन से फैक्टर कर सकते हैं इसको, तो हमने बताए थे इसके फैक्टर्स कि एक तो समर स्प्रिंग के अंदर हो सकता है, इसके अलावा पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, और जो है ना कोई भी एलर्जन वगैरह आ सकता है, कोई एंटीजन वगैरह इसके अंदर आ सकता है, मीन कोई जेनेटिक जो प्रीडिस्पोजिशन भी लीड कर सकता है, ठीक है, और एंटीजन एलर्जन किसी किस्म का भी हो सकता है। अच्छा जी, आगे है कि हाउ विल यू मैनेज दिस केस, तो आपने मैनेज कैसे करना है, तो मैंने बताया था पहले हम डायग्नोस कराएंगे क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे, ठीक है, या फिर हम उसके टेस्ट करवा लेंगे और उसके बाद हमने उसको सारी ट्रीटमेंट करनी है। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आ 15 ईयर ओल्ड गर्ल कम्स टू IOPD कंप्लेनिंग ऑफ इंटेंस इचिंग, ठीक है, इंटेंस इचिंग एंड माइल्ड फोटोफोबिया इन बोथ आइज, इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, हिस्ट्री रिवील्स इट टू बी सीजनल है ये, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ऑन एग्जामिनेशन हर वी लिक्विडिटी इन बोथ आइज 6/6, वी लिक्विडिटी बिल्कुल ठीक है, आई शोज माइल्ड रेडनेस एंड कबल स्टोन अपीयरेंस। अच्छा, सब कुछ जो है ना थोड़ा सा वेग सा था, फिर समझ नहीं आ रही थी कि क्या मसला है इसको आखिर, लेकिन लास्ट उन्होंने बता ही दिया है, कबल स्टोन जो है ना उसको वहाँ पे ना पेपिलरी रिएक्शन आ गया है, सही है, अपर आईलिड के नीचे। सो ये कंफर्म हो गया है कबल स्टोन से कि ये क्या है, वर्नल कैटो कंजक्टिवाइटिस। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस कंडीशंस कौन कौन सकती हैं वो मैं बता दिया कि बल्बर हो सकती हैं और बल्बर हो सकती हैं, ठीक है, और इसके पाल्पेब्रल हो सकता है, पाल्पेब्रल हो सकता है, लिम्बल हो सकता है और मिक्स्ड हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है ट्रीटमेंट क्या करनी है, तो हमें ट्रीटमेंट इसकी लिख देनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है ड्यूरिंग मंथ ऑफ समर। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने गौर से सुनना है। ड्यूरिंग मंथ ऑफ समर principal of school reported that half of his secondary class has red, painful and watery eyes associated with the itching. He wants to have your expert opinion.
अच्छा, इसके जो है ना आंसर आपको बहुत वेग से मिलेंगे, क्योंकि पास्ट प्रश्नों में सही आंसर्स नहीं है। इवन जो बाकी मैंने बताया उनमें से बहुत से के आंसर जो है ना वो गलत दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें ना मसला इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो ये कि एक तो उन्होंने कह दिया कि समर में है, ठीक है, समर की बात कर दी है, इससे तो इचिंग की बात कर दी, तो इससे ना कंफर्म बच्चे कहते हैं कि वी की सी, बल्कि तकरीबन बच्चे क्या हर कोई कहता है कि वी के सी ही है। लेकिन बात ये है कि वी के सी जो है वो कंटेजियस नहीं होती। मेन आधी क्लास को नहीं लग जाएगी, वो क्लास की बच्चों में ऐसे स्प्रेड नहीं करती हिस्ट्री, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये वायरल है, वायरल इन अ सेंस कि तो कंटेजियस की हिस्ट्री है, साथ इसमें बॉडी डिस्चार्ज है, बेशक समर में हो रही है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इचिंग तो होती ही होती है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि ये कौन सी प्रॉब्लम है, वायरल कंजक्टिवाइटिस है, क्योंकि स्प्रेड की हिस्ट्री है इसके अंदर। अब देखिए आगे उन्होंने कहा है कि डायग्नोसिस क्या है, आपको हमने बता दी। आपने बताना है कि आपने डायग्नोसिस कैसे किया है, क्लिनिकल फीचर्स बताने हैं, फाइंडर्स बताने हैं। तो हम बता देंगे कि इसमें फॉलिकल्स बच्चों में होंगे, कीमोसिस वगैरह हो सकता है, ठीक है, ये हमें बता देना है। हाउ विल यू मैनेज दिस सिचुएशन, हम मैनेज कर देना है इसको एज अ वायरल। हाउ कैन यू प्रिवेंट दिस सिचुएशन, देखें अब इन्होंने प्रिवेंशन दे दिया है। सो प्रिवेंशन हमने किस में पढ़ी थी, वायरल के अंदर, ठीक है, प्रिवेंशन पढ़ी थी वायरल के अंदर कि हमने कहना है प्रिंसिपल साहब से कि आप बच्चों को छुट्टी करवा दें, ठीक है, और बच्चों से कहना है कि अपने अच्छे से हाथ धोने हैं, और अपने जो है चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ धोने हैं, चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना, ये सारे इसको प्रिवेंशन के लिए हमने कह देना है, ठीक है। तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये वायरल कंजक्टिवाइटिस का है। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एक और बात कि अगर आपको कोई सिनेरियो जो है ना वो कंफ्यूजिंग लग रहा है सपोज करें, तो वो कंफ्यूजिंग ही रहता है, ठीक है, वो ठीक नहीं होता। तो प्रॉब्लम ये आती है कि बाज़ औक़ात पेपर से जब लिखते हुए हम पास्ट वर्स में लिखते हैं तो थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है हमने उसी को देखना होता है, आसपास थोड़े बहुत फीचर जो है मैच कर सकते हैं। इसलिए इसी वजह से जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था पीछे सिनेरियो, हालांकि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एलर्जी वाला है, ठीक है, लेकिन वो टोटली जो है ना वो चेंज हो गया, वायरल हो गया, सिर्फ एक बात की जैसे कि वो कंटेजियस था। इसी वजह, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जो होता है ना आई का पेपर बहुत मुश्किल लगता है, क्या मुश्किल होता भी है, और डायग्नोस नहीं कर पाते वहाँ पे। इवन यकीन करें कि आप ना पेपर करके आते हैं ना, जो आप लिख के आते हैं, चाहे 1000 लोग कह रहे होंगे उसका वो है, तो आप अपने पे ही अड़े रहते हैं, कहते हैं नहीं मैंने ठीक किया है। जो बंदा जो लिख के आता है वो कहता है कि मैंने ठीक किया, क्योंकि उसको अपने हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है। इवन वो आके बुक भी खोल लेना तो फिर भी उसको कन्फर्म ही लग रहा होता है कि नहीं इसका तो यही था, मैंने तो यही पढ़ा था। समझ आ रही इस बात की? तो आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि आप सही डायग्नोस करें, अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद जो है आप क्या करें कि आप डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद दूसरी बात ये कि आपके पास में काफ़ी क्वेश्चंस गलत हैं, ठीक है, उनके आंसर्स गलत हैं, तो अपने आप को कन्फ्यूज़ ना रखें, ठीक है। जैसे मैं बता रही हूँ आप ऐसे करते जाए, ऐसे ही इनकी डायग्नोसिस बनती होती हैं जो आपने पढ़ा होता है, पास्ट पर से नहीं बनती होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, A 15-year-old male present with severe itching and burning of both eyes। अब itching भी हो रही है उसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा itching भी हो रही है, साथ उसको ना burning sensation भी हो रही है। The conditions gets aggravated in summer। समर में उसकी जो है बढ़ जाती है। His eyes show conjunctival redness, a gelatinous mass all around the cornea and flat top nodule on the upper tarsal conjunctiva। तो कंफर्म हो गया ना, फ्लैट टॉप नोड्यूल आ गए हैं या फिर कोवल स्टोन आ गई है। इसका मतलब ये है कि ये कौन सा है, वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस, साथ रेडनेस दे दिया, साथ समर का बोल दिया उन्होंने, और जिलाटिनस मैस है। मीन वही हमने कहा था कि बल्बर पे जो होंगे फॉलिकल्स वो इस तरह के पेपिला वो इस तरह के पेड़ होते हैं, जिलाटिनस पेपिला होते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस हमने कर ली है। व्हाट आर द लाइकली कॉम्प्लिकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका VKC 2021 में भी इसे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अपने कॉम्प्लिकेशंस बता देंगे, है, बहुत अच्छे से हमने कॉम्प्लिकेशंस की थी। कॉर्निया की मेनली थी, केराटोपैथी हमने की थी, सारी की सारी आपने लिख देनी है और ट्रीटमेंट लिख देनी है अपने इसके अच्छे से, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी मैंने जो बातें की हैं। आप चाहे 10 लोगों से 20-30 लोगों से पूछने, पूरी क्लास से पूछने, एट द एंड ऑफ सेशन आपको ये चीज़ कन्फ्यूज़ करिए अगर अभी मेरे बताने के बाद भी, तो वो फिर भी कन्फ्यूजिंग ही रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 के A 9-year-old boy present with burning, itching and thick ropey discharge। अच्छा, यहाँ ropey discharge आ गई, हमें कंफर्म वैसी होगी यहाँ पे ना कि तो बर्निंग है, इचिंग है, तो और थिक ropey discharge, ये तीन बातें भी आज हमें पता लग जाएगा ये VKC ही है, क्योंकि उसी के अंदर ये नाम लिखा हुआ है टिपिकल सा। द सिम्टम्स गेट एग्रीवेटेड इन समर सीजन एंड रिस्पॉन्ड वेल टू टॉपिकल मेडिकेशंस। तो आपने ये और भी कंफर्म हो गया कि समर के अंदर उसको बढ़ जाता है, तो VKC हो गया। तो व्हाट इज़ एटियोलॉजी ऑफ द डिजीज, एटियोलॉजी बता दी कि टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन जो है इसकी एटियोलॉजी होती है, ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा एलर्जी को होती है, और ट्रीटमेंट ऑप्शन हमने लिख देनी है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो वो कह रही हैं कि
A young boy of 13 years was noted for excessive rubbing of both eyes associated with redness and thick discharge collected at the inner corner of eyes। एक तो उसको बहुत ज़्यादा रबिंग हो रही है, वो उसको इचिंग वगैरह हो रही है, रेडनेस है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कह दिया है कि ही स्टार्टेड दिस सिम्टम्स सम ईयर्स एगो मीन लंबा अर्सा हो गया, विच वर मोर मार्क्ड ड्यूरिंग समर सीजन। इसका मतलब है समर में रिकरेंट हो रहे हैं बार बार। डायग्नोसिस एज अ केस ऑफ एटोपी एंड वर्नल कैटर और सीजनल एलर्जी की वाज मैनेज अकॉर्डिंगली। अच्छा, ऊपर वाला सारा काम ठीक था, नीचे उन्होंने ये 3-4 बातें करके काम थोड़ा सा ख़राब कर दिया कि उन्होंने कह दिया कि ये एटोपी है, वर्नल कैटर भी है, सीजनल एलर्जी भी है। तो अब मैनेज क्या करना है। जो वर्नल कैटर होता है वो सीजनल एलर्जी ही होती है, जो वर्नल कैटर होता है वो एटोपी ही होती है। मीन इसका मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो VKC होती है वो एक एटोपी होती है, मेन फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। और मेनली जो लोग होते हैं इसके एटोपी के, वर्नल कैटर के, इनको जो होती है अस्थमा भी होता है, मीन इसके साथ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं एलर्जिक वाले। अच्छा, आपने ना बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, कौन सा टाइप 1 होता है इसके अंदर, एंड व्हाट वुड हैपन इफ द पेशेंट इज मूव टू कूलर इन्वायरमेंट। अगर बंदा ठंडे इलाके में चला जाए तो क्या होगा, तो वो बेटर फील करेगा, उसके जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, मीन उसको रिकरेंट अटैक नहीं पड़ेंगे। हाउ एन अटैक ऑफ एलर्जी कंजक्टिवाइटिस ट्रीटेड, तो हमने बता देना कि अटैक वो हमने सारी ट्रीटमेंट लिख देनी है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट, वो है क्वेश्चन नंबर है आपका 8 कि वो कह रही हैं कि 10 year old बॉय प्रेजेंट विद रेड इची आइज़ एट द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, उन्होंने ना बहुत छोटा सा डायग्नोसिस दिया और बहुत ही अजीब सा ये हो गया सारा कुछ ना, कि हम करें तो करें क्या। ये सिर्फ 10 साल का बच्चा है, ठीक है, 10 साल का बच्चा है, और जैसा स्प्रिंग स्टार्ट हुआ है तो उसको डेवलप कर गए हैं क्या, ऐसे रेड इची आइज़ होगी स्प्रिंग होते ही। तो आपने ये कंफर्म याद रखना है कि स्प्रिंग कैटर ही है, VKC ही है। एक तो 10 साल का बच्चा है, जैसे स्प्रिंग स्टार्ट हुआ है उसको ही डेवलप हो गया, तो मतलब ये इसको हर स्प्रिंग में ही डेवलप करता है तकरीबन। आपने इसको एक्यूट एलर्जिक नहीं कहना, क्योंकि एक्यूट एलर्जी में क्या होता है, कोई ना कोई आपका एलर्जन वो बताते हैं, जैसे कोई पोलन हो गया या कोई ना कोई ऐसा बताएंगे। लेकिन स्प्रिंग की बात कर दें और 10 year old की बात कर दें, ये कन्फर्म जो है ना ये VKC है। डायग्नोसिस हमने कर ली, तो आपने 2 ड्रग्स लिख देने, कोई भी आप लिख दें, मास्टर स्टेबिलाइजर, एंटीहिस्टामिन, एसिटाइलसिस्टीन, कुछ भी लिख दें आप। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीवियर डिजीज। देखिए, हमने कहा था कि VKC अगर सीवियर हो जाए, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो उसमें क्या हो जाए, कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाएगी। तो कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाएगी तो फिर आपने कैरोटोपैथी वाली सारी कॉम्प्लिकेशंस लिख देनी है इसके अंदर, ठीक है। ये इसकी सीवियर फॉर्म होती है इसी डिजीज़ की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात जो आपने काम करना है कि आपने जो क्वेश्चन आई किए हैं, सिर्फ आई के, उनके जो ट्रीटमेंट होती है उनको लाजमी लिख के देखें, क्योंकि लिखा करें, स्पेशली UQs के जैसे मैंने आपको करवाए हैं। इनके आपने एक तो क्वेश्चन खुद लिखनी है, उसकी डायग्नोसिस खुद लिखनी है, क्योंकि पास में गलत हैं, साथ अपने कॉम्प्लिकेशन सब कुछ आपने अपने हैंड से लिखना है। लिखे बगैर जो है ना आप पेपर क्या करना है, सारे पेपर में से डायग्नोसिस डिफरेंट होंगी, बाकी सब चीज़ें आपने जो ट्रीटमेंट स्पेशली जो होती है ना, वो बच्चे सारे के सारे सेम लिख के आ जाते हैं, हालांकि सेम नहीं होती बिल्कुल। अगर आप देखें, सपोज करें 2-3 एंटीबायोटिक आ गए हैं, सपोज करें बैक्टीरिया के आ गए, आपने सब एंटीबायोटिक लगा दिए हैं, एटलीस्ट चलो एंटीबायोटिक नाम तो आने चाहिए ना 2-3, और नहीं तो, क्योंकि आप भी फार्मा पढ़ के आए हैं, आपको हर चीज़ याद होगी। सेकंड चीज़ ये कि अगर आप सपोज करें मास्टर स्टेबिलाइजर हैं, एंटीहिस्टामिन दे दिया उसको, आप मेन क्लास ग्रुप लिख दें, ठीक है, लेकिन आपको एटलीस्ट 1-2 नाम तो आने चाहिए ना। अगर अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आप लाजमी उसमें मास्टर स्टेबिलाइजर के नाम, ठीक है, एंटीहिस्टामिन है उसके नाम, इस तरह से अपना नाम लिख के आनी है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ट्रीटमेंट अच्छे से करनी है इनकी और लिख के देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65 year old lady has low grade itching in the eyes and whole body for the last 3 years. She is a known case of ocular cicatricial pemphigoid. अच्छा, मैंने आपको जो सिकेट्रिशियल पेम्फिगोइड है ये आपको नहीं करवाया, ये आप करवाना था, मेरा मिस हो गया है टॉपिक। सो आपने क्या करना है कि ये टॉपिक बहुत इजी है। ये होता है क्या है कि ये आपका ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है इसके, जैसे ना पेम्फिगोइड एक ऑटोइम्यून रिएक्शन जो कि आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, बॉडी के को भी साथ आइज़ को भी साथ वहाँ पर रैश डेवलप हो जाती हैं, और इसके अलावा जो है ना आइज़ में सिकाटाइजेशन हो जाती है। तो आपको पता है कि सिकाटाइजेशन अगर आइज़ के अंदर कंजक्टिवा की होगी तो सारे प्रॉब्लम्स वही आएंगे, ट्रोपियोन वगैरह, केसेस वगैरह से। ये तो आपने इसको लाजमी पढ़ लेना है। और ट्रीटमेंट ऑप्शन यही होता है कि एंटी ऑटोइम्यून जो होते हैं वो सारे हमने ड्रग्स देने होते हैं, एंटीमेटाबोलाइट्स वगैरह, ठीक है। तो मैंने कॉम्प्लिकेशंस बता दी हैं आपको। साइंस जो है क्लिनिकल साइंस वो आपने बुक से देख लेनी है, अच्छे से वहाँ से कर लेना है, ये टॉपिक आप खुद पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 year old farmer comes to IOPD with triangular growth on the medial side of both eyes in the interpalpebral area. The growth was encroaching the cornea and reaching the pupillary area. The eyes was otherwise normal. तो आपको पता है कि
अगर आई है, ठीक है, और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि इमीडिएटली कोई ग्रोथ आ रही है, तब पता है आपको कन्फर्म है कि ये क्या है, टूरिजियम है, ठीक है, और कौन सा फार्मर भी है, मीन वो गर्म इलाके में रहता है, मतलब गर्मी में काम करता है। तो डायग्नोसिस हमने कर दी हैं। तो इंडिकेशंस फॉर ट्रीटिंग दिस कंडीशन एंड हाउ विल यू ट्रीट इट। तो हमने क्या इंडिकेशंस की थी कि एक तो जो है ना उसको एस्टिग्मेटिज्म हो जाए, डिप्लोपिया हो जाए, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए वीएन की, ठीक है, और इसके अलावा आई की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है विटामिन ए की डिफिशियंसी की आपने मैनिफेस्टेशंस करनी, तो वो आपने मैंने करवा दी थी आपको। सो आपकी कंजक्टिवा कंप्लीट हो गई। ये बहुत ही अजीब से सिनेरियो होते हैं इसके अलावा क्योंकि पहले जो मैंने टॉपिक करवाए उसके बहुत आसान थे। इसके अलावा कॉर्निया के आगे जो क्वेश्चन टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, उनके भी थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको सबके करवा दूँगी जैसे टाइम मिलेगा सबका। और आपने अच्छे से इसको नोट करके राइट डाउन लाजमी कर लेना है, इस बात को याद रखना है आपने।